एक गांव में भोला नामक एक आदमी रहा करता था। वो गांव गांव घूमकर स्कूटर पर अगरबत्ती बेचने का काम किया करता था। उसकी अगरबत्ती से पूरा गांव महका करता था। दीदी, कौन सी अगरबत्ती दूं? मोगरा वाली दे दो भाई। तुम्हारे यहाँ की अगरबत्ती से तो पूरा घर एकदम खुशबूदार हो जाता है। स्वर्ग में बैठे देवी देवता भी परेशान हो जाते होंगे इसकी खुशबू से। देवी देवता का तो पता नहीं, लेकिन मेरे ग्राहक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं इससे। फिर भोला मानुषी को अगरबत्ती देता है और फिर गांव में अगरबत्ती बेचने के लिए निकल जाता है। भोला की अगरबत्ती के कारण गांव के दुकानों में एक भी अगरबत्ती नहीं बिकती थी, जिससे गांव के दुकानदारों को भोला से काफी ईर्ष्या होती थी। ना जाने ये भोला क्या मिलाता है अगरबत्ती में कि हमारे दुकानों की अगरबत्ती तो बिकती ही नहीं है। वही 2 साल पुराना स्टॉक जैसा का तैसा रखा है। अगर अपने दुकान की अगरबत्ती बिकवानी है तो इसका धंधा चौपट करना ही होगा। वहीं अगले दिन जब भोला और उसकी बीवी सोनिया घर में अगरबत्ती बना रहे होते हैं, तभी अचानक से उनके घर में बहुत ही ज्यादा धुआं हो जाता है। ये धुआं कैसा? ये कहां से आ रहा है सोनिया? पता नहीं जी। तभी काजू और पांडू घर में आते हैं। जल्दी से ये बदबूदार पाउडर इसमें मिला दो। फिर पांडू अगरबत्ती में बदबूदार पाउडर मिला देते हैं और धुआं हटने से पहले ही दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। ना जाने कैसा धुआं था। ना जाने कैसी बदबू आ रही है। चलो जी, जल्दी से ये अगरबत्ती बनाकर पैकिंग करते हैं, फिर आप इसे बेच आना। वहीं अगरबत्ती बनने के बाद भोला उसे गांव में बेचने के लिए जाता है और बहुत सारे लोग उसकी अगरबत्ती खरीदते भी हैं। और देखते ही देखते भोला की सारी अगरबत्तियां बिक जाती हैं। आज तो अच्छी बिक्री हुई, सारा माल बिक गया। वहीं अगले दिन जब गांव के लोग अपने घरों में वो अगरबत्ती चलाते हैं, तो पूरे गांव में एक खतरनाक बदबू फैल जाती है और सभी उससे परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद सभी भोला के घर आके खूब खरी खोटी सुनाते हैं और उसकी अगरबत्ती लेने से भी मना कर देते हैं। जिसके बाद भोला बहुत ही हताश और परेशान हो जाता है। अब क्या होगा सोनिया? अगर हमारी अगरबत्ती ही ना बिकी तो काम कैसे चलेगा? अभी तो शहर के दुकानदार को भी पैसे देने हैं, जिससे हमने ढेर सारी स्टिक्स खरीदी थी अगरबत्ती के लिए। वो तो उसे रिटर्न भी नहीं लेगा। हमारे पास तो खेत भी नहीं है कि खेती कर ले। सासू माँ कहती थी अगर कभी रोजगार में दिक्कत आए तो अपने आंगन की मिट्टी से क्ले स्टोव बनाकर कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो उससे बहुत मुनाफा होगा। तुमने तो ये बात मुझे कभी नहीं बताई। हमारा अगरबत्ती का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्यों ना हम तंदूर चिप्स बनाकर गांव के बाहर वाले रास्ते पर बेचे। बगल वाले गांव के लोगों का वहां से आना जाना है और वहां के लोग हेल्दी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। जी, ये ठीक रहेगा। फिर सोनिया अपने आंगन की मिट्टी से क्ले स्टोव बनाती है और फिर वो दोनों मिलकर गांव के बाहर तंदूर चिप्स का स्टॉल लगाते हैं और वहां से आने जाने वाले जो भी लोग उनके तंदूर चिप्स खाते हैं, उन्हें वो बहुत पसंद आते हैं। पक्का इस मिट्टी में कोई तो बात है, वरना इतना स्वादिष्ट खाना तो हमारे घर के चूल्हे में भी कभी नहीं बना। सच में जी।